हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार आप लोग के बीच फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु होता है, कितना होता है? इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेत्र के अंदर उसे क्या कहते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र ... किस तरह कार्य करता है? तो मानव नेत्र कैमरा की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि करने का मतलब दूरदृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में प्रकाश पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इस झिल्ली को, नेत्र में प्रकाश पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कॉर्निया, कॉर्निया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खतरा का संकेत ... रंग होता है किस वैज्ञानिक के अनुसार? तो खतरा का संकेत लाल रंग होता है बाबू, और इसके बारे में बताया था, इस वैज्ञानिक का नाम है लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 12, वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 13, जिन 2 वर्णों के मिलाने से श्वेत रंग बनता है वह कौन सा रंग कहलाता है? जिन 2 वर्णों के मिलने से श्वेत रंग बनता है वह संपूरक रंग कहलाता है, संपूरक रंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक रंग कौन कौन है? मतलब कौन से रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीयक रंग कौन कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन कौन से रंग आते हैं? ये आपके होंगे मैजेंटा, श्यान और पीला। क्वेश्चन नंबर 16, तंतु सिर्फ प्रकाश और अंधकार को पहचानते हैं। कौन सा तंतु अंधकार और प्रकाश को पहचानते हैं? वो है आपका क्षण तंतु। क्वेश्चन नंबर 17, चलचित्र यानी टीवी में ... का उपयोग किया जाता है। चलचित्र में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है,
चलचित्र में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। या आप कह सकते हैं दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध। क्वेश्चन नंबर 18, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और कितना? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और ये होता 7800 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 19, किस वैज्ञानिक के अनुसार बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, इसके बारे में बताए थे लॉर्ड रेले। कौन बताए थे? लॉर्ड रेले। क्वेश्चन नंबर 20, सातों रंगों को डॉट 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 रंग भी कहा जाता है। तो सातों रंगों को दृश्य रंग भी कहा जाता है। दृश्य रंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्णपट के विभिन्न अवयवों का रंग का क्रम आधार से लिखें। इसका एक ट्रिक है जिसका नाम है बै जा नी ह पी ना ला। वो रंग आपका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग आपके क्रम से हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था? तो सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम सर आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था। सर आइजैक न्यूटन ने प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 23, आप बिंदुकता दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आप बिंदुकता दृष्टि दोष के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि 2 नेत्र मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण डायफ्रॉम करता है। कौन करता है? डायफ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र मस्तिष्क के नेत्र डॉट 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 में स्थित होता है। तो मानव नेत्र मस्तिष्क के नेत्र कोटल में स्थित होता है। कहाँ होता है? नेत्र कोटल में। क्वेश्चन नंबर 27, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच कौन सा द्रव होता है? तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जलीय द्रव होता है। कौन सा द्रव? जलीय द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है। आइरिस, इसे ही परितारिका के नाम से जानते हैं। परितारिका। क्वेश्चन नंबर 29, पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब डॉट 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 होता है। तो पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 30, हरा रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइडी कण कहते हैं। कोलाइडी कण। कोलाइडी कण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति यानी दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति डॉट 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 की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और प्रिज्म 5 सतहों से घिर करके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34, जारा दूरदर्शिता के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डॉट 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 द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचने से किसी वस्तु का आभासी तथा सीधा होने का आभास होता है। तो दीर्घ तंत्रिका, जिसे हम लोग प्रकाश स्नायु के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्नायु। क्वेश्चन नंबर 36, मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 37, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का और सबसे अधिक लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 38, मानव नेत्र का गोलीय व्यास लगभग कितना होता है? तो मानव नेत्र का गोलीय व्यास लगभग 25 mm यानी मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कॉर्निया संपूर्ण श्वेत पटल का किस भाग में कितना भाग में फैला हुआ रहता है? तो कॉर्निया संपूर्ण श्वेत पटल का 1/6 भाग में फैला हुआ रहता है, 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 40, मानव नेत्र का कौन सा भाग धूल कण और कीड़ा मकोड़ा से बचाता है? मानव नेत्र का कौन सा भाग धूल कण और कीड़ा मकोड़ा से बचाता है? इसका आंसर होगा श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, या इसी को दीर्घ पटल के नाम से भी जानते हैं। आंसर होगा श्वेत पटल, श्वेत पटल या दृढ़ पटल, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। क्वेश्चन नंबर 41, किस रंग के वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं? इसका आंसर होगा काले रंग की वस्तु। काला रंग के जो वस्तु होंगे वो सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, मानव नेत्र में उत्तल प्रकृति की लेंस लगी होती है जिसकी क्षमता तथा अपवर्तनांक कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में जो उत्तल प्रकृति की लेंस लगी होती है उसकी क्षमता 4.5 डायोप्टर और अपवर्तनांक 4.5 डायोप्टर और अपवर्तनांक 1.44 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव है? तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच कचाव द्रव है, कचाव द्रव। क्वेश्चन नंबर 44, अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब डॉट 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 होता है। तो अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। पित बिंदु पर स्पष्ट और अंध बिंदु पर अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 45, अबिंदुकता दोष से पीड़ित व्यक्ति को निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अबिंदुकता दोष से
पीड़ित व्यक्ति को निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन नंबर 46। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक ... हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ... बनता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 48। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हमेशा सूर्य के किस दिशा में बनता है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 49। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 50। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 51। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी को परिवर्तन पछमाभी द्वारा करते हैं, जिससे सिलियरी मांसपेशी द्वारा किया जाता है। पछमाभी द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53। किस रंग के वस्तु प्रकाश के सभी रंग को लौटा देता है? तो श्वेत रंग के वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को लौटा देता है। आंसर होगा श्वेत। आप सफेद भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ... तंतु यह मुख्यतः प्राथमिक रंगों को पहचानता है। तो कौन सा तंतु प्राथमिक रंगों को पहचानता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा शंकु तंतु। अंधकार और प्रकाश को पहचानता है क्षण तंतु, जबकि प्राथमिक रंगों को पहचानता है शंकु तंतु। क्वेश्चन नंबर 55। सीवी रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव को किस प्रभाव के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन में ये आंसर है रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 56। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 57। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव क्या कहलाता है? तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने समय सूर्य कौन सा रंग का दिखाई देता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। 59 क्वेश्चन नंबर। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का होगा किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 60। किस रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है? किस रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है? तो लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61। सभी प्राथमिक रंग के मिलने से किस रंग का निर्माण होता है? तो सभी प्राथमिक रंग के मिलने से सफेद रंग का निर्माण होता है। आंसर होगा सफेद, श्वेत। क्वेश्चन नंबर 62। सभी द्वितीयक रंग के मिलने से किस रंग का निर्माण होता है? तो सभी द्वितीयक रंग के मिलने से काले रंग का निर्माण होता है, काला, ब्लैक।
क्वेश्चन नंबर 63, रंगीन प्रिंटर में हरा रंग के स्थान पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो रंगीन प्रिंटर में हरा रंग के स्थान पर पीला रंग का प्रयोग किया जाता है, पीला रंग। क्वेश्चन नंबर 64, किस रंग का अपवर्तनांक कम होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ण अंधता एक आनुवांशिक बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होता है? ये कमी के कारण होता है एक्स क्रोमोसोम के कारण, एक्स क्रोमोसोम के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट डॉट से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव का खोज सीवी रमन द्वारा कब किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव का खोज सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1968 को किया गया था, और यही 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 69, सूर्य किरणों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो सूर्य किरणों की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाएगी? इसका आंसर होगा एक्टियोमीटर, एक्टियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 71, फोटोग्राफी में फिल्टर पर किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी के फिल्टर पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है AgBr। क्वेश्चन नंबर 72, ऐसे जीव का नाम लिखें जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ऐसा जीव का नाम लिखें जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, इसे कहते हैं जुगनू, जुगनू के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फायर फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 73, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका आंसर होगा मात्रक हीन होता है। क्वेश्चन नंबर 74, दोपहर के समय इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है, सही या गलत? तो दोपहर के समय इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है, आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, मानव आंख अवरक्त प्रकाश को नहीं देख सकती है, सही या गलत? तो मानव आंख अवरक्त प्रकाश को नहीं देखता है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, द्विफोक्सी लेंस किस दोष को संशोधित में प्रयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी लेंस, जिसको हम लोग बाइफोकल लेंस के नाम से जानते हैं, ये जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 77, किसी समान दृष्टि के लिए असमंजन क्षमता लगभग, किसी समान दृष्टि के लिए असमंजन क्षमता लगभग डॉट 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 डायोप्टर होता है, तो इसका आंसर होगा 4 डायोप्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर जिसे डी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय लगभग कितना मिनट बढ़ जाता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितना मिनट बढ़ जाता है? तो समय बढ़ेगा 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 80,
मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो मानव नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, जिसको परितारिका कहते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।